गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर से हम वर्कशीट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। लेट मी टेल यू, वर्कशीट नंबर 14 किस पर बेस्ड है? आर्टिकल्स पर बेस्ड है। अच्छा, वर्कशीट नंबर 14 के आधे सेंटेंसेस तो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ही चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हम आर्टिकल्स ए, एन और द को लगाना सीख चुके हैं, ठीक है। तो हमने वर्कशीट 14 में आर्टिकल्स को यूज़ कैसे करते हैं ये सीखा था। और कौन से आर्टिकल्स हमने यूज़ करना सीखा था? ए को, एन को और द को। ये 3 आर्टिकल होते हैं, इनको हमने यूज़ करना सीखा था। किसमें? सेंटेंसेस में, जिसमें आपका ए और एन ये कैसे आर्टिकल होते हैं? ये आपके इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और जो आपका द है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 11 से। ध्यान से देखिए। विलियम शेक्सपियर एक यूरोपियन था। यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम है। एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी है, जैसे कि फ्रांस है, इटली है और ब्रिटेन भी है। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं वो यूरोपियन हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो ये इंग्लिश पोइट हैं। कौन है? इंग्लिश पोइट हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखने वाले बहुत बड़े कवि इनको माना जाता है। अब तो खैर नहीं है हमारे बीच। तो ये विलियम शेक्सपियर की बात है। तो अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। लेट्स सी कैसे करना है। विलियम शेक्सपियर को पहले तो हमें स्पेल करना है। देखिए क्या होगी विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग। WILLIAM, विलियम, ठीक। और शेक्सपियर SHAKES, शेक्स। और PEARE, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ये इनका नाम हो गया। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। आपने विलियम शेक्सपियर की अगर किसी भी बुक का नाम कभी भी सुना हो जो उन्होंने लिखी हो, वैसे मुझे लगता है कि आपने अपनी जीके में ये ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप मुझे उनकी बुक का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए कि विलियम शेक्सपियर ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक। बहुत सारी लिखी हैं, तो उसमें से कौन सा ड्रामा लिखा है। ड्रामा टेस्ट है ये, ड्रामा लिखते हैं। तो विलियम शेक्सपियर। अब देखिए टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? वॉज और वर। तो विलियम शेक्सपियर सिंगुलर हैं तो उनके लिए हम वॉज लगा देंगे। अब हमें इसकी इंग्लिश और बनानी है। एक यूरोपियन, तो एक के लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। और यूरोपियन जो है वो हम कैपिटल से लिखेंगे, जैसे इंडियन लिखते हैं उसी तरह से यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, ठीक है। उसको हम कैपिटल से लिखेंगे। अब हमें देखना है कि एक के लिए हम क्या यूज़ करें। हम या तो ए यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे एक के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें क्या देखना होता है, हमें फर्स्ट लेटर की साउंड देखनी होती है। क्या साउंड है? यूरोपियन। इसको हम यूरोपियन पढ़ेंगे तो इसकी जो फर्स्ट लेटर की साउंड है वो है क्या है? यू। यू है। और यू क्या है? यू जो है वो व्यंजन है। हिंदी की अगर हम बात करें तो स्वर और व्यंजन में से व्यंजन है। और जब व्यंजन होगा तो हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? हम आर्टिकल को यूज़ करेंगे ए, स्वर के साथ एन और व्यंजन के साथ ए। तो हमें यहाँ पर लगा देना है ए। तो सेंटेंस हो जाएगा विलियम शेक्सपियर वॉज अ यूरोपियन। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो देखेंगे कि ई से स्टार्ट हो रहा है। जो वर्ड है आपका वो ई से स्टार्ट हो रहा है और ई क्या है? वॉवल है, तो वो उसके पहले एन लगा देंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट से देखकर आर्टिकल को यूज़ नहीं करना है, आपको स्वर और व्यंजन से आर्टिकल को यूज़ करना सीखना है, राइट। चलिए मूविंग ऑन, अनदर सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 12। मेरी जेब में एक 10 रुपये का नोट है। मेरी जेब में एक 10 रुपये का नोट है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है। तो ये भी आपका जो सेंटेंस है वो आपका जो है सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही है। सिंपल प्रेजेंट, ऊपर वाला सिंपल पास्ट का था, ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो इसको हम हैज़ या हैव से बनाएंगे। मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है तो आई हैव,
अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो आई हैव। ठीक, मैं पजेस करता हूँ किसी चीज़ को, अपने पास रखता हूँ, तो आई हैव। अब क्या है मेरे पास, एक 10 रुपए का नोट, तो एक के लिए हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब 10 रुपए के नोट के लिए इंग्लिश क्या लगेगी, 10 रुपी नोट। रुपीज़ नहीं लगाएंगे, 10 रुपी नोट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 10 रुपए तो 10 रुपीज़, और अगर 10 रुपए का नोट तो 10 रुपी नोट, ये डिफरेंस है। अब मेरी जेब में, तो मेरी जेब के अंदर या में, तो इन माई पॉकेट। जो मेरी जेब है उसमें 10 रुपए का नोट है, इन माई पॉकेट। अब देखिए हमें एक की इंग्लिश लगानी है, तो एक की इंग्लिश या तो हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो यहाँ तो सिंपल है 10, 10 के अकॉर्डिंग लगानी है। 10 मतलब टा से स्टार्ट हो रहा है 10, और टा क्या है, टा व्यंजन है, और व्यंजन के साथ क्या जाएगा, ए जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल ए आ जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। फाइन, आई हैव अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब हम 11 वाला सेंटेंस कर रहे थे तो आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट विलियम शेक्सपियर के आगे आप सोचो कि हमने दा क्यों नहीं यूज़ किया, है ना। आपको लग रहा होगा कि हम विलियम शेक्सपियर के साथ भी तो कोई आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, नहीं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जब किसी का नाम होता है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी कंट्री का नाम हो, उनके साथ हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो द विलियम शेक्सपियर अगर हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पर। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, संजय यादव, किसी का नाम है संजय यादव, फिरोज़ाबाद के, जो कि हमारे शहर का नाम है, के विधायक थे। तो यहाँ पर आर्टिकल आप सोचो, देखो संजय यादव के साथ आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये किसी का नाम है। फिरोज़ाबाद के साथ आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिटी का नेम है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट का नेम है। विधायक के साथ आर्टिकल आ सकता है, उसको हम अभी देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं संजय यादव से। संजय यादव के नाम के साथ हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, तो संजय स्पेलिंग लिखेंगे SANJAY संजय, और यादव की YADAV यादव, संजय यादव। अब टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर आएगी। तो संजय यादव सिंगुलर है तो वॉज, संजय यादव वॉज। अब विधायक, विधायक के साथ हम आर्टिकल को लगाएंगे, उसके लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। अब आप सोचोगे कि विधायक जो है ना उसकी इंग्लिश क्या होती है, तो विधायक को बोलते हैं बच्चों MLA, MLA, कैपिटल है तीनों लेटर MLA। ठीक है, MLA को हिंदी में हम विधायक बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA को हिंदी में विधायक बोलते हैं। अब MLA कहाँ के हैं, फिरोज़ाबाद के, तो के लिए ऑफ, और फिरोज़ाबाद के साथ कोई आर्टिकल नहीं, और कैपिटल से नाम लिखेंगे FIROZABAD। तो ध्यान रखना, शहर के नाम के साथ, देश के नाम के साथ, आदमी के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। संजय यादव वॉज MLA ऑफ फिरोज़ाबाद, और फुल स्टॉप। अब आप यहाँ पर देखिए कि वो एक विधायक हैं, भले ही यहाँ पर एक लिखा हो या ना लगा हो, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो एक विधायक हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप एक के लिए ए लगाओगे या एन लगाओगे, ठीक, ए लगाओगे या एन लगाओगे। तो यहाँ पर देखो कैसे पता करेंगे, आप इसको रीड करो, आप इसको कैसे रीड करोगे, MLA, और लिखोगे कैसे, MLA, ऐसे ही लिखोगे MLA। अब देखो इसका पहला जो लेटर है वो है ए, साउंड किसकी आ रही है, ए में साउंड आ रही है आपकी स्वर की। ठीक है, साउंड किसकी आ रही है, स्वर की। आपको लगेगा कि ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, MLA में ए जो है ना वो स्वर की साउंड है, इसलिए इसके साथ आप आर्टिकल कौन सा यूज़ करोगे, एन। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसमें हम अक्सर कर गलती करेंगे MLA देखकर। तो सेंटेंस बनेगा संजय यादव वॉज एन MLA ऑफ फिरोज़ाबाद। संजय यादव वॉज एन MLA ऑफ फिरोज़ाबाद। तो आप अगर एम को देखकर लगाते तो क्या लगा देते, ए, तो फिर कैसा हो जाता है सेंटेंस, गलत हो जाता।
इसलिए मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट देखकर नहीं लगाने हैं, आपको स्वर और व्यंजन देखकर लगाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का सेंटेंस देखिए। प्रियंका वर्मा एमए पास हैं। एमए एक डिग्री होती है, जैसे अभी आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, फिर 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 12 तक आपकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपकी कॉलेज एजुकेशन आती है, तो उसके बाद 3 साल आप ग्रेजुएशन करते हैं और फिर आप 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो होती है आपकी एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमसीए, इस तरह से। मास्टर्स कहते हैं कि हम मास्टर्स कर रहे हैं। ठीक, तो जो प्रियंका वर्मा है, जो कि किसी लेडी का नाम है, वो एमए पास है, उन्होंने एमए पास कर लिया है। तो प्रियंका वर्मा तो किसी पर्सन का नाम है, तो उनके साथ तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हम आर्टिकल को लगा सकते हैं एमए के साथ। कैसे, देखिए। प्रियंका वर्मा को आप प्रियंका वर्मा लिख दीजिए, PRIYAN, प्रियंका, ये हो गई प्रियंका की स्पेलिंग, और वर्मा की VERMA, प्रियंका वर्मा। फाइन। अब जो सेंटेंस है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो प्रियंका वर्मा एम पास हैं, तो हैं के लिए सिंगुलर हैं तो इज। ठीक है, अब एमए के साथ हम लगा सकते हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। अब एमए पास को लिखा जाएगा MA, दोनों कैपिटल में। ठीक, और उसके बाद पास, तो पास, एमए पास, एमए पास। ठीक है, एमए पास। तो अब यहां पर लगा सकते हैं हम प्रियंका वर्मा एक एमए पास है, मतलब प्रियंका वर्मा एक एमए पास लड़की है। लड़की इसमें हिडन है, छुपा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी चल सकता है कि प्रियंका वर्मा एक एमए पास है। ठीक है, तो यहाँ पर एक के लिए हम आर्टिकल को यूज करेंगे ए और एन। अब आप देखिए एमए के साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। हिंदी में लिखिए एमए, आप कैसे लिखेंगे, MA, ऐसे लिखेंगे एमए। तो साउंड क्या आ रही है, ए, और ए क्या है, स्वर है, तो स्वर के साथ कौन सा आर्टिकल जाएगा, एन जाएगा। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, एन। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, प्रियंका वर्मा इज एन एमए पास। प्रियंका वर्मा इज एन एमए पास। अगर आप केवल एम को देखकर लगाते, जैसे MLA में हुआ था, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता ना, आर्टिकल का भी यूज गलत कर देते आप। इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 15 नंबर का सेंटेंस पढ़िए। रामायण अच्छाई और बुराई की कहानी है। जो रामायण है, जो किताब का नाम है, वो अच्छाई और बुराई की कहानी है। अब देखिए, ये जो रामायण है ये बुक का नाम है, और कल के सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जो बुक के नेम होते हैं वो एक डेफिनेट नेम माने जाते हैं, और उनके नाम के साथ हम क्या करते हैं, हम उनके नाम के साथ द को यूज़ करते हैं। तो हम रामायण को क्या लिखेंगे, केवल रामायण ना लिखकर द रामायणा, कैपिटल से लिखेंगे, RAMAYANA, द रामायणा। बुक्स के नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कहानी है सिंपल प्रेजेंट में, तो द रामायणा इज। ठीक है, अब कहानी, तो कहानी के साथ भी हम एक आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कहानी है, और कहानी की इंग्लिश स्टोरी, और आर्टिकल के लिए भी हमने स्पेस छोड़ दिया है। स्टोरी की के लिए ऑफ। अब अच्छाई और बुराई, तो ये अच्छाई और बुराई तो कैसे नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो गुड और बैड के साथ अच्छाई और बुराई के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। तो अच्छाई के लिए गुड, और के लिए एंड, और बुराई के लिए आप ईविल लगा दीजिए, गुड एंड ईविल। ठीक है, तो द रामायणा इज स्टोरी ऑफ गुड एंड ईविल। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब रामायणा एक कहानी है, तो एक कहानी के लिए स्टोरी है, तो स्टोरी के साथ आप हिंदी में कैसे लिखोगे, स्टोरी ऐसे लिखोगे। तो स्टोरी यानी कि ये सा से स्टार्ट हो रहा है, स्टोरी, स्टोरी के साथ सा से स्टार्ट हो रहा है, तो सा क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन को आप ए से लिखोगे। इसमें आर्टिकल क्या लगाओगे, ए, व्यंजन के लिए। स्वर होता तो एन, तो इज अ स्टोरी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द रामायणा इज अ स्टोरी ऑफ गुड एंड ईविल। द रामायणा इज अ स्टोरी ऑफ गुड एंड ईविल। ठीक है,
आगे देखिए, गीता एक पवित्र पुस्तक है। फिर से हमारे लिए क्या आ गया, एक बुक का नेम आ गया, गीता। गीता भी एक बुक का नेम है, रामायण भी एक बुक का नेम है। तो बुक्स के नेम के साथ आर्टिकल हम कौन सा लगाते हैं, द। तो हम यहाँ पर गीता के लिए क्या लगाएंगे, द गीता। अब आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओ, द गीता, और गीता का जी कैपिटल में है। तो द गीता। है के लिए सिंपल प्रेजेंट है तो इज, ठीक है। एक पवित्र पुस्तक, एक के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। पवित्र की इंग्लिश होती है होली, और पुस्तक की बुक। तो सेंटेंस बना, द गीता इज होली बुक। अब आप देखिए, होली, होली किससे स्टार्ट हो रहा है, हा से। और हा क्या है, हा जो है वो व्यंजन है, और व्यंजन के साथ क्या जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें भी ए हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द गीता इज अ होली बुक। द गीता इज अ होली बुक, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 17 पर आते हैं। 17 को पढ़िए। शर्मा परिवार पुस्तक प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यानी कि शर्मा परिवार है कोई, और वो क्या करता है, पुस्तक को प्रकाशित करता है, बुक को छापता है, पब्लिश करता है, उसके लिए फेमस है। अब देखिए यहाँ पर जो शर्मा परिवार है वो कोई भी, ऐसे तो शर्मा बहुत सारे होते हैं, पर कोई भी शर्मा परिवार पुस्तक के लिए फेमस नहीं है, पुस्तक के प्रकाशन के लिए फेमस नहीं है। इस पूरे एरिया में एक ही शर्मा परिवार है जो पुस्तक के प्रकाशन के लिए फेमस है। तो डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, एक ही है, तो उसके साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, द को यूज करोगे। जो चीज एक है, सिंगुलर है, उसके जैसी और कोई भी नहीं है, तो फिर आप उसके लिए द आर्टिकल को यूज करते हो, ठीक है। तो शर्मा परिवार आपका एक ही है, तो हमने यहाँ पर द लगाया। अब आप सोचोगे कि मैम ने कहा था कि होली बुक भी तो एक ही है, तो इसके लिए आप फिर हमने ए क्यों लगाया। देखिए, पवित्र पुस्तक बहुत सारी होती हैं, उनमें से एक जो है वो गीता है, इसलिए ए लगाया। लेकिन शर्मा परिवार जो पुस्तक प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है वो बहुत सारे नहीं हैं, एक ही हैं, एक ही हैं, इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया, ठीक है। तो इसलिए द। अब शर्मा का एस भी कैपिटल से बनाएंगे, तो द शर्मा फैमिली, द शर्मा फैमिली, फाइन। अब है के लिए इज, प्रसिद्ध के लिए फेमस, तो इज फेमस। अब किसके लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए, तो के लिए की फॉर, और पुस्तक प्रकाशन की इंग्लिश क्या होगी, बुक पब्लिकेशन या पब्लिशिंग, कुछ भी लगा सकते हैं, बुक पब्लिकेशन, ठीक। तो शर्मा फैमिली इज फेमस फॉर बुक पब्लिकेशन या बुक पब्लिशिंग, ठीक है। पब्लिश करना मतलब छापना, किताब को प्रकाशित करना। अब 18 नंबर के सेंटेंस पर आइए। वर्मा परिवार ने एक नया बंगला खरीदा है। अब जिस तरह से शर्मा परिवार था एकलौता परिवार, उसी तरीके से एकलौता परिवार वर्मा परिवार है। कोई भी वर्मा परिवार नहीं, जिस वर्मा परिवार की हम बात कर रहे हैं केवल उसने। तो ये भी एक इकलौता परिवार है, तो इसके साथ भी आप द को ही यूज करोगे, तो द वर्मा फैमिली। तो ऐसे करके द जिन जिन तरीके से यूज किया जाता है हम उसको सेंटेंस के साथ सीख रहे हैं। तो कोई एक अलग सा परिवार होता है तो उसके साथ आप द को यूज करते हो, द वर्मा फैमिली। अब यहाँ पर टेंस देखो, खरीदा है यानी कि खरीद लिया है। टेंस कौन सा है, ये टेंस जो है वो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्मा फैमिली सिंगुलर है तो उसके साथ हैज। वर्ब है खरीदना, खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, और उसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी बॉट, हैज बॉट, हैज बॉट। अब एक नया बंगला, तो एक के लिए आर्टिकल को यूज करेंगे, उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। नया के लिए न्यू और बंगला के लिए बंगला, BUNGALOW, ये होती है बंगलों की स्पेलिंग, BUNGALOW, बंगला। अब आप देखिए एक के लिए यहाँ पर क्या लगाएं, बंगले तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक खरीदा है, ठीक। तो न्यू, न्यू। अब ना क्या है, ना जो है वो आपका व्यंजन है, और व्यंजन के साथ आप क्या लगाओगे, आ। तो सेंटेंस हो जाएगा द वर्मा फैमिली हैज बॉट अ न्यू बंगला, ठीक। कौन कौन बच्चे बंगला खरीदना चाहते हैं बड़े होकर, बहुत सारे बच्चे अपना हाथ उठा रहे हैं।
लेकिन इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप बंगला खरीद सकते हो। ठीक, आगे देखो, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब ये इसमें जो ईमानदारी वर्ड है, आपको क्या लगता है इसके साथ आर्टिकल लगना चाहिए? नहीं, क्योंकि ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ईमानदारी के इंग्लिश ऑनेस्टी, HONESTY। ऑनेस्ट होता तो आर्टिकल लगाते, ऑनेस्टी के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो है, सिंपल है तो इज लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है? सबसे अच्छी की इंग्लिश होती है बेस्ट। क्या होती है? बेस्ट। और बेस्ट कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। किसकी डिग्री से पहले? कौन सी डिग्री से पहले? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द लगाते हैं। ठीक, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट। अब नीति की इंग्लिश क्या होती है? पॉलिसी, POLICY। एक टैगलाइन भी है ये, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, तो हमेशा हमें ईमानदारी पूर्वक ही अपना सारा काम करना चाहिए। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, उसके बाद आपकी वर्कशीट खत्म हो जाती है और आप ए एंड द तीनों आर्टिकल्स को यूज़ करना सीख जाएंगे। आरती एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है। अब टेंस कौन सा है? पढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, पढ़ती है। आरती नाम है लड़की का, तो नाम के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आरती की स्पेलिंग ARTI, आरती। अब पढ़ती है, पढ़ने के लिए रीड और स्टडी दोनों लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टडी लगा रही हूँ। STUD वाई होती है, पर आरती सिंगुलर है तो क्या करना पड़ेगा? हमें S या ES लगाना पड़ेगा। तो जब स्पेलिंग में वाई लगा होता है तो वाई हटाकर क्या करते हैं? IES लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा आरती स्टडीज। अब मे के लिए इन, और विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय, तो इसके लिए हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और विश्वविद्यालय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी। क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी कहते हैं। आरती स्टडीज इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए, एक के लिए हम यहाँ पे ए और एन को यूज करेंगे, तो क्या लगता है यूनिवर्सिटी के साथ आप क्या यूज करेंगे? ए और एन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ए और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एन, तो कंफ्यूजन दूर कर लो ना जल्दी से। देखो ये किससे बनेगा? यूनिवर्सिटी, यू से बनेगा, और यू क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन के साथ क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? अ यूनिवर्सिटी। आरती स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी। जो बच्चे यू को देखकर यहाँ एन कर देंगे, उनका आंसर, उनका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए डोंट डू दैट। ठीक है, तो ये थे आपके 20 सेंटेंसेस जिनको आज हमने सीखा है ट्रांसलेट करना। अब आप इन्हें नोटबुक में सॉल्व कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, आर्टिकल्स को अच्छे से सीखिए। अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे एट होम, बाय बाय।